नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केविन क्लासेस में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं लूसेंट की बुक से टॉप 500 क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस को पार्ट वाइज देखेंगे और 1 घंटे की हमारी क्लास रहेगी और इसको हम अलग-अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको जो भी क्लासें मिलें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर हमारे पास डी में मैक्सेस दिया गया है। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे, तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता, तो यहाँ पे अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसके आंसर को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करिए। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वैकेया, ये इसका क्या है? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछा है, तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित हम इसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा तिरंगा। अगर हम बात करते हैं इसमें हमसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो हम तुरंत इसका आंसर बताएंगे कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है? 3:2 होता है। अब इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है। तिरंगे के बीच में क्या होता है? एक चक्र होता है और जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तिरंगे के इसमें जो कलर होता है चक्र का वो कैसा होता है? नीला होता है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, तो इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप है वो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसे फहराने की अनुमति, मतलब आम नागरिकों को इसको फहराने की जो अनुमति मिली वो 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। तो जो भी इसके बारे में किसी भी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग से इसके बारे में कुछ इसके फैक्ट के बारे में बताए जाते हैं कि इसमें क्या, कैसे, कितना हुआ है, तो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि भारत का झंडा गीत, भारत का कौन सा गीत? झंडा गीत की रचना किसने की थी? वे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है विशन नारायण दत्त दिया गया है, दूसरा बी में दिया गया है श्यामलाल गुप्ता, और ऑप्शन नंबर सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी में बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है। क्या दिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गुप्ता एकदम इसका क्या है? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गुप्ता क्या है इसका राइट आंसर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कंटिन्यू कमेंट करते रहिए। इतनी देर से आप वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सुबह जब भी 5 बजे वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको पूरा बैठ के क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किसने गाया था? किसकी बात किया गया है? राष्ट्रगान की बात किया है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किसने गाया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा है विशन नारायण दत्त, श्यामलाल गुप्ता, और ऑप्शन नंबर सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी में बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है। क्या दिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है। तो इसमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये समझेंगे कि राष्ट्रगान की बात है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी सही होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है? क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है। इसमें रचयिता नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किसने गाया था। तो ये अगर हम बात करते हैं किसने गाया था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या? विशन नारायण दत्त। ऑप्शन नंबर ए विशन नारायण दत्त ने पहली बार इसको गाया था। कब गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन, तो ये किसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था।
संविधान सभा ने इसको 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को क्या कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी लेंगे कि राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में कब गाया था, जनवरी में 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो पहली बार जब प्रकाशित हुआ था तो तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान को क्या किया गया था, पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, कब की बात है, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण दत्त द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा, पंडित विशन नारायण द्वारा गाया गया था। यहीं पे एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो अब आप लोग बता ही सकते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में विशन नारायण दत्त है, श्यामालाल गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप जल्दी से बताइए कि चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो आप बता ही सकते हैं कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। अभी हमने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या थे, राष्ट्रगान के रचयिता थे। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम राइट आंसर है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इसमें पूछा है हमसे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे। हम आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन दिया गया है विशन नारायण दत्त, ऑप्शन नंबर बी में श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी में रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो ये बांग्ला साहित्य के कवि थे। किसके थे, बांग्ला साहित्य के कवि थे। इनके द्वारा जो रचित वंदे मातरम था, क्या था, वंदे मातरम को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। तो ये आनंद मठ भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है कि ये किससे लिया गया, तो आनंद मठ में लिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, तो ये भी कब गया था कोलकाता अधिवेशन में, किसके द्वारा, रहीमतुल्लाह द्वारा गाया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रीय गीत के बारे में इतना हमसे पूछा जाता है कि इसको गाने में कितना समय लगता है, तो इसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड। तो अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट करते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर पता है और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 1949, 1950, 1951 और 1952। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन। यार पूरा स्क्रीन ही भाग गए। ऐसे चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हम आते हैं इसके आंसर पे कि इसका कौन सा आंसर राइट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। कब है, 26 जनवरी 1950। तो अब हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और इसको कब स्वीकार किया गया, सब हम अभी देखते हैं। अगर हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक चक्र है। क्या है, अशोक चक्र है, ये आपको पता होगा। और अगर हम बात करते हैं इसको कहाँ से लिया गया था, जो सारनाथ स्थित
स्तंभ में अंकित है। कहाँ पे था? सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि किस उपनिषद से लिया गया है और कब इसको अपनाया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और हमारे पास इसके बारे में है, राष्ट्रीय चिन्ह का जो मूल स्तंभ है उसमें क्या है? 4 सिंह हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे आपको ये पता रहे और ये भी क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में बनते रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अब जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिए, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ABCD में से कौन सा राइट आंसर है। ए में दिया गया है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कमल, ऑप्शन नंबर सी में गुड़हल दिया है और ऑप्शन नंबर डी में कनेर दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये सारे बच्चों का लगभग सही है। राष्ट्रीय पुष्प जो होना है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हमसे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए तोता दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी कबूतर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी मोर दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? चील दिया गया है। तो जल्दी से आप बताइए कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है ABCD में से। अगर हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, हमसे क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है। और अगर हमसे कभी इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेस होता है। क्या होता है? पावो क्रिस्टेटस। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक नाम अगर कभी भी पूछता है या वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में देता है तो इसको हमको आंसर सही करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में शेर, ऑप्शन नंबर बी में चीता, ऑप्शन नंबर सी बाघ और ऑप्शन नंबर डी में तेंदुआ दिया गया है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर राइट है ABCD में से। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाघ क्या है? एकदम इसका राइट आंसर। तो अगर इसका भी हमसे वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है तो हमारे पास जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो पैंथेरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए अपने, इसको लिखा जा रहा है पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसका क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ऑप्शन नंबर ए में केला, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी अनार और ऑप्शन नंबर डी में आम दिया गया है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो ऑप्शन नंबर डी आम, आम जो है एकदम क्या है? इसका राइट आंसर है। और आम का अगर कभी हमसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आम का आपको वैज्ञानिक नाम पता होगा, मैंगीफेरा। क्या नाम है? मैंगीफेरा। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, मैंगीफेरा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगर यहाँ पे एक आध क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पता होगा, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। मतलब क्वेश्चन में हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में APJ अब्दुल कलाम और डी में हमको दिया गया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आपको बताना है कि चारों में से कौन सा राइट आंसर है। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करिए। हम आते हैं इसके आंसर में। तो अगर हम इसके आंसर में बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो भारतीय थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर डी। क्या था? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो हमारा इसका क्या है? राइट आंसर है। तो यहाँ से आपको इसका आंसर पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई।
और जो यह सम्मान है यह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और ये किसके लिए दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि भारत रत्न से सम्मानित हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है प्रथम भारतीय महिला। जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इसको हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्रतिभा पाटिल दिया गया है, बी में लता मंगेशकर, सी में इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, मदर टेरेसा। ए बी सी डी में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत रत्न पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी जी एकदम क्या है, राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार कब मिला था, तो इन्हें यह पुरस्कार 1971 में मिला था, 1971 में मिला था। अगर और इसके बारे में थोड़ा सा जाने हम तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और इन्हें भारत की लौह महिला कहा जाता है। किस नाम से इनको जाना जाता है, लौह महिला के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन में आपको समस्या रहे उसको आप कमेंट करके बताएं, या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है कि मरणोपरांत भारत रत्न से, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष थे। तो ये हमसे पूछा है कि मरणोपरांत जो प्रथम भारतीय पुरुष थे, किसको मरने के बाद जो है भारत रत्न मिला था। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी में जवाहरलाल नेहरू। आपको कमेंट करके बताना है ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री एकदम क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास साल 1954 में, कब की बात है, 1954 में भारत रत्न के लिए बनाए गए कानून में मरणोपरांत पुरस्कार का प्रावधान नहीं था। मतलब जब 1954 में ये कानून बना था तो उसमें मरणोपरांत पुरस्कार नहीं मिला करते थे। लेकिन बाद में जनवरी 1966 में, कब की बात है, 1966 की बात है, कि इसमें इस कानून में संशोधन किया गया और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि मरणोपरांत पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1966 से ये पुरस्कार देना स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री क्या है, राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी में से एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है, भारत रत्न से संबंधित है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी। अभी तक हमसे क्या था, अपने देश में कौन भारत रत्न कब क्या पाया था उसके बारे में जाना हमने। अब हमसे पूछा है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, नंबर सी में गफ्फार खान और ऑप्शन नंबर डी में जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होना है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होना है तो हमें पता है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिनको कौन सा पुरस्कार मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका पूरा नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करते हैं कब किया गया था तो ये 1987 में मिला था। इनको कब मिला था, 1987 में मिला था। ये कहाँ के थे, विदेशी थे तो कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। तो ये क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए अलग से इसके बारे में कि ये पाकिस्तान के थे। इनको कब मिला था, 1987 में। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है। कौन सा पुरस्कार पूछा है, बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कला से, ऑप्शन नंबर बी में विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी में साहित्य से, ऑप्शन नंबर डी में खेल से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हम आते हैं इसके आंसर पे। तो अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो जो बुकर पुरस्कार दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता
है। अगर हम बात करते हैं कि बुकर पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुई वो कब से हुई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1969 से हुई है। कब से हुई है? 1969 से हुई है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो बुकर पुरस्कार हर साल सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है। पुस्तक आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? आयरलैंड में या यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होनी चाहिए। तो ये था बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया का नोबेल कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एशिया का नोबेल कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारत रत्न, मैक्सेस पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। आप लोग कमेंट करिए ए, बी, डी, सी और डी में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो हम इसमें बात करते हैं अपने आंसर की। इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सेस पुरस्कार। मैक्सेस पुरस्कार जो है वो एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, तो रेमन मैक्सेस पुरस्कार एशिया के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह पुरस्कार एशिया के विकास में योगदान देने वाले लोगों या संगठन को दिया जाता है। इसे हम एशिया का क्या कहते हैं? नोबेल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे रेमन मैक्सेस के नाम पर की गई थी। रेमन मैक्सेस एक पूर्व ऑटोमोबाइल मैकेनिक थे और उन्हें चैंपियन ऑफ द माइसेस कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1958 में, जो पहली बार दिया गया था, इसको कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सही आंसर है कौन सा होने वाला है? मैक्सेस पुरस्कार। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, अब जो रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला था वो किसको पहली बार मिला था? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: लाल बहादुर शास्त्री, पंडित रविशंकर, शांति प्रसाद जैन, आचार्य विनोबा भावे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आचार्य विनोबा भावे है। क्या है? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार रेमन मैक्सेस पुरस्कार मिला था, जो किस सन में मिला था इनको? 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में मिला था। और जो ऑफिशियल अनाउंस की बात करते हैं, तो ऑफिशियली 1957 में ही अनाउंस हो गया था कि अब ये पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन 1958 में आचार्य विनोबा भावे को पहली बार ये पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? आचार्य विनोबा भावे इसका सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी से संबंधित: रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया: ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट वाले में अरुंधति राव, बी में किरण बेदी, सी में अमृता पटेल और डी में सुमित्रा। तो इसमें से चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर राइट है। हम आते हैं इसके राइट आंसर में। अगर हम बात करते हैं कि रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो रेमन मैक्सेस से जो सबसे पहले सम्मानित किया गया था वो किरण बेदी को किया गया था। किसको किया गया था? किरण बेदी को किया गया था। इन्हें कब मिला था? 1994 में मिला था। कब मिला था? 1994 में मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1994 में किसको मिला था? किरण बेदी को मिला था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। और लगातार आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन कौन से सही हो रहे हैं, जिससे लास्ट में आपको पता चल पाए कि 20 में से कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। उसको आपको लास्ट में कमेंट करना है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है वो कौन सा है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भारत विज्ञान पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से हमको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि इसमें से जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होने वाला है?
ऑप्शन नंबर बी भटनागर पुरस्कार। कौन सा सही है यहाँ पे? भटनागर पुरस्कार जो है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो भटनागर पुरस्कार एकदम राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं किस क्षेत्र में इसको दिया जाता है, तो इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में पूछा गया है कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके क्षेत्र का? संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 में बोरलांग पुरस्कार, नंबर बी में ग्रैमी पुरस्कार, नंबर सी में विज्ञान रत्न पुरस्कार, नंबर डी में बुकर पुरस्कार। अब आपको बताना है कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो संगीत के क्षेत्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट आंसर, ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में हनी सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हनी सिंह ऐसे ही कुछ ग्रैमी करते रहते हैं, तो उनसे हम याद कर सकते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन को आप कंटिन्यू अपना कॉपी में लिखते रहिए और लिख के जिससे आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन करने में आसानी रहे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे हमारे पास उसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैमी पुरस्कार से, कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी में पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी में शांति प्रसाद जैन और ऑप्शन नंबर डी में शंकर कुरूप। क्या दिया गया है? शंकर कुरूप। तो यहाँ पे चारों में से कौन सा आंसर सही है? आप कमेंट करके बताइए ए बी सी डी में से। अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, कि यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा है, कि ग्रैमी पुरस्कार को सबसे पहले पाने वाले प्रथम जो भारतीय थे कौन थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि इन्हें कब मिला था, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1958 में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अलग से चीज़ें बताई जा रही हैं इसको आप कॉपी में नोट करते रहिए। ये जो सन से रिलेटेड है ये सारे लगातार पूछे जाते रहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ हमारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम सम्मानित जो व्यक्ति थे इनका क्या नाम था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित रविशंकर, शांति प्रसाद जैन, शंकर कुरूप। अब आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से आप कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? शंकर कुरूप जी। शंकर कुरूप इनका पूरा नाम था। तो जी शंकर कुरूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं कि ये पुरस्कार इनको कब मिला, तो ये पुरस्कार इनको 1965 में मिला। कब मिला? 1965 में मिला। ये मलयालम लेखक थे। कैसे लेखक थे? मलयालम भाषा के लेखक थे। मलयालम, तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि मलयालम लेखक थे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि उस समय जो पुरस्कार की राशि थी, तो उस समय उस पुरस्कार की जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की थी उसके लिए 1 लाख रुपए मिला करता था। कितना मिला करता था? 1 लाख रुपए मिला करता था। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया है कि जी शंकर कुरूप जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है नरगिस दत्त है, दूसरा मीरा कुमारी है, तीसरा सुमित्रा है और चौथा आशा पूर्णा देवी है। अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको का राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो भारतीय थी वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। और अगर हम इन्हें बात करते हैं कि इन्हें पुरस्कार कब मिला, तो इन्हें साल 1976 में मिला। कब मिला? 1976 में मिला था। और इनका जो उपन्यास था वो प्रथम
प्रतिश्रुति था, प्रथम प्रतिश्रुति था, यह पुरस्कार मिला था, प्रथम प्रतिश्रुति था जिसके लिए इनको ये क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा की कवित्री थी। किस भाषा की थी? बांग्ला भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी। उन्होंने 13 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। आपको चारों में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। जल्दी से आप कमेंट करिए। हम आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। क्या? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबर, इनकी रचना कौन सी थी? चिदंबर। एक रचना थी इनकी चिदंबर, जिसका नाम था, क्या था? चिदंबर इसकी रचना का नाम था। तो चिदंबर रचना के लिए इनको मिला था। और किस सन में मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। किस में श्रेष्ठ माने जाते हैं? छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको इसका जो राइट आंसर है वो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 में। और लगातार क्वेश्चन का आंसर आप देते रहिए और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितने आंसर सही हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक और बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करिए। सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर बी रीता फारिया, ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या राय और ऑप्शन नंबर डी मानुषी छिल्लर। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रीता फारिया। ये आंसर काफ़ी बच्चों को पता है, रीता फारिया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट आंसर। रीता फारिया पावेल मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1945 में मुंबई में हुआ था। इन्हें 1966 में, कब मिला था इन्हें? 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इनको मिला था खिताब, कब मिला था? 1966 में मिला था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब हमसे मिस यूनिवर्स पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुष्मिता सेन, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, मानुषी छिल्लर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता है। अब हम आते हैं अपने इसके आंसर पे। तो इसका जो आंसर है सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन इसका जो है वो राइट आंसर है। तो सुष्मिता सेन को जो है पहली बार, सुष्मिता सेन को जो है अपने भारत में, जो भारत की पहली महिला थी जिनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। कब मिला था अगर हम बात करते हैं तो ये 1994 में मिला था। कब मिला था? 1994 में फिलीपींस में मिला था। कहाँ पे मिला था? फिलीपींस में मिला था। आयोजित 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती थी। सुष्मिता सेन ने इससे पहले साल 1994 में, कब? 1994 में फेमिना मिस इंडिया का भी खिताब जीता था। किसका खिताब जीता था? फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। तो ये जो पुरस्कार इनको मिला था, आप प्लेस का नाम भी लिख सकते हैं, फिलीपींस में। कहाँ मिला था? फिलीपींस में मिला था। किस सन में मिला था? 1994 में मिला था। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सुष्मिता सेन इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में, पद्मश्री प्राप्त करने वाली, क्या प्राप्त करने वाली? पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता सेन, ऑप्शन नंबर बी रीता फारिया, ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या राय, ऑप्शन नंबर डी नरगिस दत्त। आपको चारों में से बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को कौन सा सम्मान मिला गया था? पद्मश्री मिला था। किस सन में मिला था? सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सन भी है। तो ये 1958 में मिला था। कब मिला था? 1958 में। 1958 इसका क्या है? राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? नरगिस दत्त इसका राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा।
इसका जो सही आंसर है वो नरगिस दत्त है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्मल बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि नॉर्मल बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1970, 1971, 1972 और 1973। तो ABCD में से आपको आंसर पता हो तो जल्दी से आप कमेंट करिए। हम आते हैं इसके आंसर पे। तो जो इसका राइट आंसर है वो 1972 है। कब है? 1972 में नॉर्मल बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमारे पास दो, इसमें कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़िया जो योगदान करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलांग के नाम पे रखा गया था। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि ये पुरस्कार कब दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 से हुई थी और कृषि और पर्यावरण में दिया जाता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर अभी बताया गया था, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है। मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1953, ऑप्शन नंबर डी 1954। जल्दी से आप कमेंट करिए क्योंकि अभी इसका आंसर हमने बताया था जब मिस यूनिवर्स का क्वेश्चन आया था। तो अगर हम बात करते हैं कि मिस यूनिवर्स का जो खिताब दिया गया था कब पहली बार दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1952 इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो इसका आंसर आपको तो पता चल गया कि 1952 क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इसलिए इसको पूछ लिया जाता है हमेशा, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। अब देखते हैं किसको किसको याद है, वो कमेंट करके बताएगा कि 1951, 1952, 1953, 1954। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी राइट आंसर की, तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 2 जनवरी। कब से हुआ है? 2 जनवरी 1954 में हुई थी। भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें कला आता है। क्या आता है? कला आता है, साहित्य आता है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। मतलब अगर इसमें हम उत्कृष्ट योगदान देते हैं तो हमको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको आंसर इसका समझ में आ गया होगा कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी। इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले 3 लोगों में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। तो ये 3 क्षेत्रों में दिया गया था। किसमें किसमें दिया गया था? पहला जो पाए थे वो हमारे गवर्नर जनरल को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को। दूसरा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और तीसरा जो है वो वैज्ञानिक को दिया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। अगर भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, तो अभी हमने पढ़ा था, महिला का नाम इंदिरा गांधी जी थी। कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। तो ये भारत रत्न कैसे पुरस्कार मिलता किसको है? भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भेजता है। प्रधानमंत्री किसको भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है। तो वहाँ से जाके राष्ट्रपति देखता है, उसके बाद फिर ये पुरस्कार का नाम बताया जाता है। तो आज का ये 20 एकदम बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसको आज हमने पढ़ा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो रेडियो था, रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। इसका आंसर आपको बताना है कि रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1925 में, 1926 में, 1927 में और 1928 में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि रेडियो के प्रसारण की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1927 में प्रारंभ हुआ था। हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, इसका आंसर अगर आपको पता होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ वो कब हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1955 में, 1956 में, 1957 में और 1958 में। तो जल्दी से आप कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको आप जान लीजिए कि जो रेडियो का गठन हुआ था वो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1936 में। ये इसका क्या है? राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे जो 1957 है वो भी आपकी जानकारी के लिए दिया गया था इसमें कि 1957 है वो राइट आंसर है। और इसमें क्या हुआ था कि 1957 में आकाशवाणी कहा जाने लगा। इसी को हम किस नाम से जानने लगे? आकाशवाणी। तो आप इसको कॉपी में अपना नोट कर लीजिए कि इसको हम किस नाम से जानना लगे? आकाशवाणी के नाम से। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ जा रहा होगा, आकाशवाणी। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसको हम 1957 में किस नाम से जानना शुरू कर दिए? आकाशवाणी के नाम से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ। इसका आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट करिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में 1850, 1851, 1852 और 1853। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए ABCD में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि पहला डाक टिकट। अगर हम बात करते हैं कि जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो किस सन में जारी हुआ था, तो 1852 में। कब जारी हुआ था? 1852 इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि जो भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची। और आज के समय में कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो जो ये जारी हुआ था कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा सा जाने कि जो डाक टिकट है वो जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट, कौन सी टिकट? अखिल भारतीय डाक टिकट वो कब जारी हुई थी? 1854 में। तो ये भी हम याद कर लेंगे कि जो अखिल भारतीय डाक टिकट जारी हुई वो कब जारी हुई थी? 1854 में। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब प्रारंभ हुई। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 1835, 1836, 1837 और 1838। तो जल्दी से कमेंट करिए ABCD में से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कि भारत का सर्वप्रथम जो डाक सेवा आरंभ हुई थी वो कब हुई थी? 1837। ऑप्शन नंबर सी 1837 इसका क्या है? एकदम राइट आंसर। तो कॉपी में नोट कर लीजिए कि 1837 में सर्वप्रथम डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1850, 1851, 1852 और 1854। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, वो ऑप्शन नंबर डी 1854 में। तो डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रखा है मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई। कौन सी सेवा? मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1880, 1881, 1882 और 1883। ABCD में से बताइए कौन सा आंसर सही है। आते हैं हम इसके आंसर पे। तो जो मनी ऑर्डर सेवा की स्टार्टिंग हुई थी वो 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1880 में हुआ था। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप लोग को जिसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट करते रहिए, जिससे आपको पता चले कि आपका टॉप 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रखा है कि भारत में पिन कोड
पिन कोड सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में कौन सी सेवा? भारत में पिन कोड की सेवा कब से स्टार्ट हुई? तो अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो पिन कोड की सेवा की शुरुआत हुई थी, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 1970, 1971, 1972 और 1973। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त, कब हुई थी? 15 अगस्त, और 15 अगस्त सन 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में जो पिन कोड की सेवा की आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब से हुई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1984, 1985, 1986 और 1987। जल्दी से कमेंट करके बताइए ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जो स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी वो 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या है इसका राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो 1986 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में रेल डाक सेवा, कौन सी सेवा के बारे में पूछा है? कि भारत में रेल डाक सेवा। रेल डाक सेवा का मतलब ये है कि रेलवे द्वारा डाक सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1861, ऑप्शन नंबर बी में 1862, ऑप्शन नंबर सी में 1863 और ऑप्शन नंबर डी में 1864। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रेल डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे अगर जो राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, रेल डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1863 में हुई थी। तो आप कॉपी में जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, ये आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम आते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? क्या खोला गया? प्रथम डाकघर। डाकघर का मतलब पोस्ट ऑफिस, जो अभी हम लोगों के टाइम पे चल भी रहे हैं पोस्ट ऑफिस। तो ये पोस्ट ऑफिस को जो पहली बार खोला गया था ये कब खोला गया था? ये हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1772, 1773, 1774 और 1775। मतलब किस सन में ये खोला गया था। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो पहला डाकघर था वो कब खोला गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी 1774, ये क्या होने वाला है? एकदम राइट आंसर होने वाला है। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कहाँ पे खोला गया था। तो ये हमारा कोलकाता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको किसने खोला था, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। किसने खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, किसने खोला था? कोलकाता में। और किसने खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये खोला गया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ कब हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1881 से 1882, 1882 से 1883, 1880 से 1881 और 1886 से 1887। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। आपको अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए 1881 से 1882 एकदम इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग की, तो अभी हमने बताया था इसका जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि इसकी जो स्थापना हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो ये आपको आंसर इसका एकदम समझ में आ गया होगा। जो भी आंसर आपको पता है वो आप लगातार कमेंट भी करते रहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1779, 1780, 1781 और 1782। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट करिए। हम बात करते हैं इसके आंसर की बात करते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि भारत का प्रथम समाचार पत्र, जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो कब
प्रकाशित हुआ था? तो अगर इसके बात करते हैं तो ये हमारा 29 जनवरी, कब प्रकाशित हुआ था? 29 जनवरी को। और अगर सन की बात करते हैं 1780, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। तो पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम भी आप नोट कर लीजिए। पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कलकत्ता में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके संस्थापक जे.ए. हिक्की थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके संस्थापक कौन थे? जे.ए. हिक्की थे। तो आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम समाचार। अभी तक पहला समाचार पत्र था, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1825, 1826, 1827 और 1828। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ABCD में से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है, हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई को। कब हुआ था? 30 मई को। और अगर सन की बात करते हैं तो 1826, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम राइट आंसर है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जाने कि समाचार पत्र का क्या नाम था, तो उदंत था। क्या था? उदंत था। और इसके संपादक जो थे पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। युगल किशोर शुक्ल। तो इनका नाम भी आपको जान लेना है कि इसके संस्थापक कौन थे? युगल किशोर शुक्ल थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। हमसे पूछा है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए में 1959, 1960, 1961 और 1962। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए 1959। 1959 क्या है इसका राइट आंसर है। तो टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और ये भी आप जान लीजिए कहाँ पे हुई थी। तो ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो ये हमारा दिल्ली में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं तो इसको 15 सितंबर कब हुई थी? एक डेट भी याद कर लीजिए, 15 सितंबर 1959 में इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रखा है कि दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 1980, 1981, 1982, 1983। अगर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1982। 1982 क्या है इसका राइट आंसर है। तो जो दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1982 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर हमसे 16 में पूछा है कि डीटीएच सेवा, कौन सी सेवा? डीटीएच सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो डीटीएच सेवा की शुरुआत की बात करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन है, 2001, 2002, 2003 और 2004। ABCD में से आपको कमेंट करना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं डीटीएच की तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 16 दिसंबर कब हुई थी? 16 दिसंबर। और सन की बात करते हैं तो 2004 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। तो जिसका आंसर पता है आप कमेंट भी करते रहिए, आपको जिससे पता चलता रहे कि आपका कौन सा आंसर सही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि बीएसएनएल का प्रारंभ कब हुआ। बीएसएनएल के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि बीएसएनएल जो हम सिम भी इसका यूज करते हैं बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम है इसका पूरा? भारत संचार निगम लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 1999, 2000, 2001, 2002। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका स्टार्ट कब हुआ था। तो जो अगर हम बीएसएनएल की बात करते हैं तो ये बीएसएनएल जो है वो 1 अक्टूबर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 कब स्टार्ट हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 को आरंभ हुआ था। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। और बीएसएनएल का पूरा नाम क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है हमेशा कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। किसकी शुरुआत? इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए, 1993, 1994, 1995, 1996। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर इसका राइट होने वाला है।
तो यहाँ पे जो इंटरनेट की शुरुआत हमसे पूछा है कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, तो इंटरनेट की शुरुआत की बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 1995। तो इसके बारे में याद कर लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी 1995 में। आज का टाइम जो चल रहा है वो इंटरनेट का ही है, पूरा जो भी हम डाटा यूज करते हैं सब पूरा हमारा इंटरनेट से ही यूज होता है, और सारे जो काम भी हो रहे हैं अब ज़्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा होने लगे हैं। तो इसके बारे में जानिए कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में हुई थी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम जो सिम जो है पोर्ट कराते हैं, जो सिम अपनी हम पोर्ट कराते हैं, किसी टेलीकॉम कंपनी की रहती है तो उसको दूसरी टेलीकॉम कंपनी में करवाते हैं, तो वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा पूरे देश में कब उपलब्ध हुई, अपने देश में ये पूरे देश में कब उपलब्ध हुई। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2010, 2011, 2012, 2013। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही है। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी, कब शुरुआत हुई, 20 जनवरी। अब यहाँ पे 20 जनवरी ये तो हमारी डेट है। सन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2011 में, कब शुरुआत हुई थी, 2011 में शुरुआत हुई थी। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अपने देश में वो कौन सा शहर था जहाँ पे इसकी सुविधा पहली बार मिली थी। तो जो हमारे पास अपने यहाँ हरियाणा है, क्या है, हरियाणा, हरियाणा राज्य में इसकी पहली बार सुविधा पोर्टेबिलिटी की मिली थी। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, और आप लोग पूरा क्वेश्चन को कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए जिससे आपको दोबारा रिवीजन करते समय पढ़ने में आसानी रहे। हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत में स्टडी सेवा, क्या पूछा है कि भारत में स्टडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1958, 1959, 1960 और 1970। तो जल्दी से कमेंट करिए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर राइट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसके राइट आंसर की बात करते हैं कि जो हमारे पास भारत में सर्वप्रथम स्टडी सेवा का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 26 नवंबर। तो इसकी डेट आप कॉपी में नोट करिए जल्दी से। तो इसकी डेट क्या है, 26 नवंबर को हुआ था। और अगर सन की बात करते हैं तो सन इसका क्या है, 1960। सन क्या है इसका, 1960। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया कि भारत में जो स्टडी सेवा का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 26 नवंबर 1960 को हुआ था। थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है कानपुर, जिसका नाम क्या है, कानपुर। और कानपुर से कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, क्या है, लखनऊ। तो ये कानपुर से लखनऊ शहर में ये पहली बार स्टडी सेवा को आरंभ किया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप, तो आज की क्लास में हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो ये हमारा आज का पार्ट फर्स्ट था जो कि लूसेंट की बुक से लिया गया है। अब हम अगले वीडियो में अपना देखेंगे पार्ट सेकंड में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और हम सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे और बढ़िया से फिर क्वेश्चंस हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर बढ़िया से सारा क्वेश्चंस देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।